क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा को कुर्सी से हटाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट सीजीआई गवई साहब क्या वाकई में जस्टिस यशवंत वर्मा का कोई इलाज करेंगे? क्या कि जो करोड़ों का कैश जला, जो 500-500 की नोटों की गड्डी जली, क्या जस्टिस यशवंत वर्मा मुंह तो नहीं खोल रहे हैं, ना वो खोलेंगे? क्या कपिल सिब्बल और उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बोलने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? भाई ये तमाम लोगों की सहमति बन गई, ये तमाम दल साथ दे चुके हैं, लेकिन भाई इनका कोई कुछ बिगाड़ क्यों नहीं पा रहा? ना तो सीएम रेखा का कोई कुछ कर पा रहा, ना इनका कोई कुछ कर पा रहा। मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ वो महल बना रही हैं, एक तरफ वो 2500 रुपये दे नहीं सकती महिलाओं को, ना वो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते कर सकती, ना महंगाई सस्ते कर सकती, ना रोड बना सकती हैं, ना ही बिजली जो कट होता है उनका जवाब दे सकती हैं, ना ही महिलाओं को लेकर जवाब दे सकती हैं। आए दिन दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं, उनका वो बयान नहीं दे सकती। तो आखिर चल क्या रहा है दिल्ली में? दिल्ली में किसी जज के बंगले पर 500-500 की नोटों की गड्डी जल जाती है, पुलिस खामोश है, एजेंसियां खामोश है, जांच एजेंसियां खामोश है, उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा। एक तरफ ये दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा लोगों को परेशान कर रही हूँ, किसी का घर उजाड़े, किसी का घर तोड़ रही, किसी का मकान तोड़ दे रही, कागज़ सबूत है, कागजात हैं, कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद तो दिल्ली में जो इन दिनों हो रहा है वो अन्याय है, दिल्ली में जो हो रहा है वो दुखद है, चाहे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर हो या दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता को लेकर हो। ये दोनों इन दिनों जिस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, सिस्टम का जो मजाक बना कर रख दिया है इन लोगों ने, जिस तरीके से परेशानियां बढ़ा दी हैं, वो अन्याय है, वो गलत है, वो शर्मनाक है। हम सबको बचने की ज़रूरत है। मैं जस्टिस यशवंत वर्मा से कहना चाहता हूं कि अगर आपका ईमान बाकी है, अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र की गरिमा रखना चाहते हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें, आप बर्खास्त दें, आप पद छोड़ दें, और नहीं कर सकते तो आप सच बताएं कि पैसा किसका था, किसने जो है घोटाला किया, किसने स्कैम किया, इसके पीछे का मास्टरमाइंड था कौन, क्या वो कौन था वो लोग, ये आपको उगलना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा, ये सच बताना पड़ेगा। ये गुंडे कौन थे, ये मवाली कौन थे, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो ये माफ़ी के लायक नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री से, आप लोगों के पास रिपोर्ट है, 3 जजों की टीम है, और आप लोग अगर एक्शन नहीं लेंगे, इनको जेल में नहीं डालेंगे, तो यकीन मानिए बड़ी हैरानी की बात होगी कि देश में सब कुछ होने के बावजूद आखिर ये कैसे पद पर बैठा हुआ है, कैसे बैठे हुए हैं, ये भी सवाल हो जाएगा। महाभियोग लाना पड़े, लाइए ना, किस बात का इंतजार है? और दूसरी तरफ दिल्ली वालों से मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री को जो आपने चुना है, क्या आपसे गलती हो गई? बीजेपी हाईकमान ने जो चुना, क्या गलती हो गई? भाई ये आप काम करो ना, क्या गरीबों को परेशान कर रहे हो, बुलडोजर चला दे रहे हो। एक तरफ केजरीवाल को गाली दे रहे थे कि शीश महल बना रहे हैं, खुद आप माया महल बना रही हैं, क्या कोई फ़र्क नहीं है? 60 लाख खर्च हो रहे हैं, हर तरफ पैसे का जाल बिछा हुआ है दर्शकों, कोई पैसे को जला दे रहा है, कोई पैसे पे बंगले तैयार कर ले रहा है। जनता के लिए कोई नहीं सोच रहा, किसी को सिस्टम का फिक्र नहीं, संविधान का फिक्र नहीं, लोकतंत्र का फिक्र नहीं। एजेंसियों का मजाक बना रखा है, एजेंसियों को चलाने वाले लोग, कानून को चलाने वाले लोग चंद पैसों में बिक जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है। 3 जजों की टीम तैयार है, 3 जजों का सवाल है, उसमें चश्मदीद गवाह है, सरकारी गवाह है, इसके बावजूद दर्शकों आ जाइए, फॉरेंसिक जांच है, तमाम चीज़ें हैं, सब लोग खामोश हैं, हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हैं। क्या मान लिया जाए, क्या ये समझ लिया जाए कि इस देश में जो जितना बड़ा उतना बड़ा गुंडा करेगा, उतना बड़ा गुंडाई करेगा, उतना ही स्कैम करेगा, उतना ही घोटाला करेगा, और वो बच जाएगा, तो फिर देश के लोगों का, इस मुल्क के लोगों का विश्वास कैसे बनेगा? तो माय लॉर्ड, मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इस जस्टिस वर्मा का इलाज करें, इनको जेल में डालें, और वहीं मैं बीजेपी हाईकमान से अनुरोध कर रहा हूं कि सीएम रेखा पर एक्शन लें, क्योंकि जिस तरीके से मकान टूट रहे हैं, जिस तरीके से माया महल बन रहे हैं, ये ना तो दिल्ली वालों के लिए ना देश के लिए ठीक है। इस पर जल्द एक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा होगा।